हम लोग आज इस ऑब्जेक्ट का ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन बनाने की कोशिश करेंगे। पहले मैं आपको इसका फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू बना के दिखाऊंगा और उसके बाद हम लोग इसका फ्रंट व्यू के अंदर भी सेक्शन अलोंग दी कटिंग प्लेन ए, सॉरी कटिंग प्लेन बी, और साइड व्यू के अंदर भी सेक्शन अलोंग दी कटिंग प्लेन बी, सॉरी ए। हम लोग ये दो प्लेन कटिंग प्लेन के अकॉर्डिंग टू बना के मैं आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा कि जो आपका डायरेक्शन एक्स है, यहाँ पर माय फ्रेंड, एज यू कैन ऑब्जर्व, you have got the direction x. Wherever you find this direction x, that is your front view. ये आपका फ्रंट व्यू। तो फ्रंट व्यू के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंटिटी आपको दिखाई दे रही है। जो चीज आपको दिखाई देगी उसे मैं हाईलाइट करता हूँ, आपको उसे ध्यान से देखना है, समझना है। मुझे फ्रंट व्यू के अंदर सर जी ये जो पार्ट है, ये जो सर्कुलर पार्ट है, मुझे ये सर्कुलर पार्ट दिखाई देगा। ये सर्कल का डायमेंशन कितना है, कोई मुझे बताएगा? हाउ मच इट इज माय किड? 80। दैट्स कूल। मुझे ये वाला सर्कल दिखाई देगा। ये सर्कल का डायमेंशन कितना दिया हुआ है? व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ दिस सर्कल माय किड? 90। दैट्स कूल। ये हमको इनसाइड का सर्कल, एज आई कैन सी, एज आई कैन ऑब्जर्व, ये हमें दिया हुआ है। डायमेंशन बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है, थोड़ी ब्लर दिख रही है। आई थिंक के बाहर वाला जो डायमेंशन है, दिस हाइट फ्रॉम सेंटर टू सेंटर, हियर दिस पार्ट इज, द आउटसाइड डायमीटर इज 80 and the inside diameter is 60. What do you say, my kid? Yes. It's not that Yes, can sir. say clearly visible, but still I can guess that the bigger diameter is of 80 and the smaller diameter is of 60. तो फ्रंट व्यू में मुझे ये दो सर्कल दिखाई देने वाले हैं। अच्छा, इस सर्कल, अगर मैं बात करूं, अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें माय डियर फ्रेंड, आई वांट योर क्लोज अटेंशन हियर। ये जो सेंटर की लाइन मुझे दी हुई है, मुझे मैंने येलो कलर से हाईलाइट किया, इस सेंटर की लाइन से बॉटम, ये सर्कल का जो बॉटम है, ये जो सर्कल का बॉटम है, ये ऊंचाई कितनी होगी? आपका क्या ख्याल है? व्हाट वुड बी दिस हाइट? ये हाइट कितनी होगी? क्या ख्याल है आपका? My 40. dear friend, that would be 40. The rate, as we have already guessed the biggest diameter as 80, तो इसका जो रेडियस होगा वो 40 का होगा। अच्छा, इस 40 के इस सेंटर लाइन से लेकर के यहाँ पर, ये जो सेंटर लाइन, ये जो आपको रेफरेंस यहाँ पर दिख रहा है, मैं आपको जरा ये जिगजैग लाइन बना के दिखाता हूँ। ये जो प्लेन है, ये जो जिगजैग लाइन दिख रही है, ये एक वर्टिकल प्लेन में है, एक हॉरिजॉन्टल प्लेन में है। तो मेरा बच्चा, ये जो लाइन मैंने बनाई है, जो रेफरेंस लाइन मैंने बनाई है, इसकी ऊंचाई कितनी दी हुई है? ये ऊंचाई उस सेंटर लाइन से कितनी ऊंचाई दी गई है? 80। 80 mm। ठीक है। अब बात चल रहा है कि ये जो हाइट यहाँ पर आप देख सकते हैं माय डियर किड, ये जो रेडियस है, ये रेडियस की ऊंचाई कितनी है? हाउ मच इज दिस रेडियस माय फ्रेंड? रेडियस इज ऑफ 25। 25। यानी अगर मैं काउंटिंग शुरू करूं, तो ये जो पहली हाइट मैंने काउंट किया, मैंने पहली हाइट को 40 का काउंट किया, दूसरा जो रेफरेंस मैंने लिया वो मैंने 80 का लिया, और जो तीसरा इसके ऊपर रेडियस आएगा वो रेडियस 25 का आएगा। तो मेरे ऑब्जेक्ट की फ्रंट व्यू में टोटल हाइट कितनी हो गई बताइए? व्हाट इज द टोटल हाइट माय फ्रेंड? 145. 45। 145। ठीक है, तो मैं यहाँ पर 145 mm की मुझे लंबाई चाहिए, तो मैंने 145 mm, 145 फ्रंट व्यू। तो एंड टॉप व्यू में इसकी लंबाई हो जाने वाली है 80, तो 145 इफ आई विल कीप अप टिल हियर। तो उसके बाद यहाँ पे टॉप व्यू के लिए मेरे पास जगह बचती है कि नहीं बचती है, मैं जरा वो चीज़ चेक कर रहा हूँ। टोटल इसकी लंबाई 80, 55, so 40 plus 55 would be of 9. I think like it's completely okay. I will manage it. So इसकी जो हाइट हमको मिल रही है, वो हाइट आपने मुझे कितना बताया मेरा बच्चा? How much you have told my friend? 145।
145 ठीक है, तो मैं ये 145 की हाइट में ले लेता हूँ। 145 की सर हमने वो हाइट ले लिया। 80 कहाँ से कौन से पॉइंट से कहाँ तक है वो समझ में नहीं आ रहा है। ये 80 जो है, यहाँ पे जो आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। Give me a second and I really appreciate you asked that question. See, ये जो रेफरेंस आपको दिख रहा है, ये मैं येलो कलर से वो जो रेफरेंस दोबारा ड्रॉ करके आपको दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पर एक लाइन बनी हुई है, देखिए आपको, जो मैंने येलो कलर से अभी अभी बनाई। हाँ वो लाइन की जो हाइट है, वो लाइन की जो बेसिक हाइट है, 3D में कभी कभी ऑब्जर्वेशन में प्रॉब्लम होता है। तो ये जो प्लेन है बेटा, अगर मैं एक प्लेन बना के आपको दिखाऊं कि ये इस तरीके से मैं एक प्लेन बना रहा हूँ, मैं एक प्लेन बना रहा हूँ यहाँ पर माय डियर फ्रेंड। ये जो एल शेप में आपको एक प्लेन दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर एक प्लेन में बनाता हूँ, ये एक प्लेन में बनाता हूँ इस तरीके से। इन दोनों प्लेन के बीच में जो हाइट है, इन दोनों प्लेन के बीच में जो हाइट है, ये कुछ इस प्रकार से यहाँ पर शो की गई है कि इस प्लेन से इस प्लेन तक की हाइट 80 mm है। अच्छा, वो ऑलरेडी दी हुई क्या? ये दो हाइट हमको यहाँ पर देखिए आपको दिया हुआ है, आप अगर सर यहाँ पे चेक करें, वो ब्लर दिख रहा है इसलिए मुझे समझ में नहीं आया। ये यहाँ पर दिया हुआ है। तो अगर मैं इसको जरा हाईलाइट करके दिखाऊं आपको, तो यहाँ पर देखिए दिया हुआ है। हाँ सर, वही वो ब्लर दिख रहा है मुझे इसलिए समझ में नहीं आया। इट्स ऑलराइट, इट्स कंप्लीटली ओके माय। तो अब बात चलेगी, हमने यहाँ पर ये चीज डिस्कस कर ली कि फ्रंट व्यू के अंदर मेरी हाइट इट वुड बी 145, ठीक है। इसकी जो लंबाई है, इस ऑब्जेक्ट की लंबाई है, जरा हम लोग लंबाई पे ध्यान देते हैं। आपको, आपने जैसा अभी मेरा साथ दिया है वैसे ही आपको साथ देना है। सेंटर से लेकर के, अगर मैं आपसे पूछूं सर, सेंटर से लेके एक्सट्रीम लेफ्ट में, सेंटर से लेके, मैं कलर चेंज करता हूँ, कलर मेरे ख्याल से मुझे, चलिए ग्रीन ले लेता हूं मैं। आप मुझे बताइए, सेंटर से लेकर के एक्सट्रीम लेफ्ट में ये रेडियस कितने का है? व्हाट इज दिस रेडियस माइकल? 40। दैट इज 40। दैट्स कूल, दैट्स कूल। अब मैं बात करता हूं सर जी कि ये जो सेंटर लाइन मुझको दिख रही है, इस सेंटर लाइन से ये एक्सट्रीम पोजीशन आपने मुझे 40 बता दिया, और यहाँ पर माय डियर किड, ये जो आपको ये सेंटर लाइन दिख रही है, ये सेंटर लाइन आपको यहाँ पर दिख रही है, इस सेंटर लाइन से, इस सेंटर लाइन से ये जो आपको पोजीशन दिख रही है यहाँ तक, माय डियर फ्रेंड, ये दूरी कितनी 55। बताई हुई है? 55। दिस इज 55, ठीक है। ये 55 हो गया, और ये 40 हो गया, ठीक है। तो 40 प्लस 55 कितना बन गया? 95 बन गया। उसके बाद जैसा कि यहाँ पर अगर मैं एक लाइन बना के आपको दिखाऊं कि अगर मैं इस लाइन को आगे की तरफ एक्सटेंड करूं, इस लाइन को मैं आगे की तरफ एक्सटेंड करूं, तो ये दूरी आपको यहाँ पर दिया हुआ है। कितना दिया है ये दूरी, बताइए मुझे। यहाँ पर ये दूरी कितनी दी हुई है, देखिए 15 15। तो ये जो फर्दर डिस्टेंस आएगा वो 15 mm का आएगा। यानी ये पहला डिस्टेंस, जो पहला डिस्टेंस है यहाँ पर, ये डिस्टेंस तो आपने कह दिया सर ये 40 है, आपने एग्जैक्टली सही कहा। ये डिस्टेंस आपको दिया हुआ है 55 एग्जैक्टली, और यहाँ पर जो डिस्टेंस आने वाला है वो 15 का आने वाला है। तो टोटल डिस्टेंस कितना बन गया मेरा? 110। 110। दैट्स कूल। तो 110, जरा तो मैं देखता हूँ कि 110 मैनेज हो रहा है क्या। यस यस, आई एम क्वाइट लकी कि 110 मैनेज हो जा रहा है। तो मैंने एक्स वाई लाइन बनाई, और 110 जो है वो नीचे, 110 नीचे की तरफ, और ऊपर की तरफ 145, या आई कैन मैनेज। ये आपने मुझे लंबाई, अब जरा मैं आपको अपने बोर्ड की तरफ लेकर के चलता हूँ। तो माय फ्रेंड, मैंने अपनी एक्स वाई लाइन के ऊपर, हमारी एक्स वाई लाइन के ऊपर 145 का मैंने डिस्टेंस ले लिया। तो हियर इट इज, दिस इज द डिस्टेंस। मैं पहले एक मार्किंग, एक लाइन बना लेता हूं अपनी आसानी के लिए। आई थिंक इट वुड बी मोर कन्वीनियंट कि मैं इस पेज को थोड़ा ऊपर पेस्ट करूं। मैंने अपने रेफरेंस के लिए यहाँ पर पहले एक वर्टिकल लाइन बना लेनी है।
मैं अपने रेफरेंस के लिए एक वर्टिकल लाइट लाइन में बना रहा हूँ, ज्यादा डार्क नहीं, एक लाइट लाइन। मैंने यहाँ पर ये जो यहाँ पर जब आप अपनी रोलर स्केल को देखते हैं तो रोलर स्केल में एक बीच में एक 90 डिग्री की लाइन बनी होती है। इस 90 डिग्री की लाइन को मैं इस लाइन से कोइंसाइड करता हूँ, तो जो लाइन मैं अब बनाऊंगा वो एग्जैक्टली वर्टिकल होगी, एग्जैक्टली परपेंडिकुलर टू माय रेफरेंस लाइन होगी। मैं यहाँ पे एग्जैक्टली परपेंडिकुलर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये मैंने एक लाइन बना दी। अब इस लाइन पे 45 mm अबव 45 mm अबव, जैसा कि मैंने फ्रंट व्यू की हाइट इससे पहले आपके साथ डिस्कस किया कि 145 की हाइट होगी, रख दो। और नीचे आपने मुझे बताया था 110 की हाइट होगी, तो अराउंड 1 सेंटीमीटर छोड़ करके मैं 110 लेता हूँ। एग्जैक्टली मिला हुआ नहीं होना चाहिए। 110 की मैंने हाइट ये ले लिया। नाउ माय डियर फ्रेंड, मेरा ऑब्जेक्ट लंबा कितना है? मेरा ऑब्जेक्ट जो है वो कितना लंबा है, जरा हम लोग एक बार फिर से देखते हैं। 110। आपने इसमें इसकी टॉप व्यू में, अच्छा ये 110 बराबर, टॉप व्यू का आपने अभी तक लंबाई देखा नहीं। 110 उसकी लंबाई 110 थी, या आई गॉट इट। तो यहाँ पे उसकी लंबाई 110 में यहाँ पर ले लेता हूँ, 110। अब मैं यहाँ पर एक बॉक्स क्रिएट करता हूँ और उस बॉक्स के अंदर ही मेरा पूरा ऑब्जेक्ट बनेगा। मैं इस बॉक्स को क्रिएट कर रहा हूँ माय फ्रेंड। और अराउंड 1 सेंटीमीटर नीचे आ जाते हैं हम लोग, अराउंड 1 सेंटीमीटर डाउन, ताकि मैं अपने टॉप व्यू के बॉक्स को भी क्रिएट कर सकूं। तो जरा मैं एक बार फिर से आपको अपने ऑब्जेक्ट की तरफ लेकर के चलता हूं और उस टॉप व्यू में उसकी हाइट हम लोग डिस्कस करते हैं कितनी होगी। सो माय फ्रेंड, टॉप व्यू के अंदर जैसा कि आप देख सकते हैं, ये टोटल चौड़ाई, टॉप व्यू के अंदर इसकी टोटल चौड़ाई, ये एक्सट्रीम यहां से लेके यहां तक एक्सट्रीम आपको चौड़ाई दी हुई है। कितनी दी हुई बताइए? 70 mm। 70 mm की इसकी चौड़ाई दी हुई है। तो मैं एक बार फिर से यहाँ पर 70 mm दूरी पर आ जाता हूँ। यहाँ से 70 mm दूरी पर मैं आता हूँ, 70 mm डाउन, लाइक दिस, या। और ये 70 mm दूरी पर हमने मैनेज कर लिया। बॉक्स बनाने में आपको थोड़ा पेशेंस रखना है, कोई जल्दी नहीं मचानी है। तो ये हमारा बॉक्स जो है, हमने बॉक्स क्रिएट कर लिया। इससे पहले मैंने हमेशा प्रैक्टिस ये रखी है कि मैं 1 सेंटीमीटर ऊपर छोड़ देता था जगह, 1 सेंटीमीटर नीचे जगह छोड़ देता था। मुझे यहाँ पर ऐसा डाउट हुआ कि हो सकता है मेरा ऑब्जेक्ट काफी बड़ा होगा और इस पेज में नहीं आएगा, इसलिए मैंने जस्ट टू बी कंजर्वेटिव मैंने ऊपर की तरफ ज्यादा जगह एकदम टॉप से ले ली और 1 सेंटीमीटर की जगह मैंने ऊपर नहीं छोड़ी, क्योंकि वो कंपलसरी पार्ट नहीं है। हम लोग अपनी ज्योमेट्री को ऑब्जर्व करते हैं कि हमारी ज्योमेट्री किस तरीके से दिख रही है, हमारे सेंटर्स कहाँ पर है। तो जब भी आप ऑर्थोग्राफिक फिगर बनाते हैं तो हमको ध्यान ये रखना है कि सेंटर्स अगर आपको दिख रहे हैं तो उस सेंटर्स को आपको लोकेट करने आना चाहिए। तो मैं एक बार फिर से आपको आपके ऑब्जेक्ट की तरफ लेकर के चलता हूँ। एक्सट्रीम प्लेन से, माय डियर फ्रेंड, एक्सट्रीम प्लेन से ये अगर मैं यहाँ पर एक बॉक्स बना दूं, यहाँ पर मैं एक बॉक्स बनाता हूँ, आपको मेरे साथ बने रहना है जैसा अभी तक आप बने रहे। ये मैं एक बॉक्स बना रहा हूँ, ये मैंने कहा कि सर ये मेरा एक बॉक्स है। ये फ्रंट व्यू का बॉक्स आप बना चुके हैं। इस तरीके से आपने फ्रंट व्यू का एक बॉक्स बनाया है माय डियर फ्रेंड। इस बॉक्स में अगर मुझे इस सेंटर का लोकेशन आपसे पूछना, इफ आई एम आस्किंग द लोकेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर सेंटर माय, तो इस बॉक्स से मुझे कितना लेफ्ट, कितना राइट जाना होगा और कितना अप आना होगा? क्या ख्याल है आपका? व्हाट डू यू थिंक? 40 That's cool. That's cool. That's 100% right answer. तो मैं यहाँ पर अपने बुक के अंदर भी मैं सेम काम करने वाला हूँ। मैं यहाँ से 40 mm, मैं यहाँ से 40 mm पीछे की तरफ हटता हूँ, राइट की तरफ हटता हूँ 40 mm, और यहाँ से ऊपर 40 mm का मैं डिस्टेंस लेता हूँ। हियर इट इज। और यहाँ से 2 रेफरेंस लाइन में खींचता हूँ। मैंने ये अपने हॉरिजॉन्टल लाइन का मैंने रेफरेंस लिया और ये मैं यहाँ पर एक रेफरेंस लाइन ड्रॉ करता हूँ।
फिर मैंने इस वर्टिकल लाइन का रेफरेंस लिया। हमेशा आपको रेफरेंस लेके ही ड्रॉ करना है। और जो मैंने 40 की मार्किंग की थी, मैंने वहां पर एक लाइन ड्रॉ किया, तो मुझे अपना सेंटर मिल चुका है। तो माय डियर फ्रेंड, अब बात चलेगी कि यहाँ पर मुझे 2 सर्कल दिख रहे हैं। मैं अगर अपने अपने डायग्राम को देखूं, मैं अपने डायग्राम को एक बार आपको फिर से दिखाता हूं, तो यहाँ पे मुझे 2 सर्कल दिखाई दे रहे हैं। मेरे पास ये 2 सर्कल है। अंदर वाला सर्कल 60 mm का डायामीटर है, बाहर वाला सर्कल 80 mm का डायामीटर है। आप मुझे ये बताएं, क्या ये दोनों सर्कल, जरा मैं हाईलाइट करके दिखाता हूं तो आपको मेरे सवाल का जवाब देने में और ज्यादा आसानी होगी। मैं पूछता हूं, क्या ये सर्कल कंप्लीट सर्कल है? क्या ये सर्कल कंप्लीट सर्कल है या खुले हुए हैं? क्या खुले ख्याल हुए। है? खुले हुए ये 2 सर्कल हैं। तो मैं बहुत मोहतात यहाँ पर एक डिसीजन लेता हूँ, कितना खुला हुआ है। जो अंदर 60 वाला सर्कल है वो कितना खुला हुआ है। तो अगर मैं यहाँ पर मार्किंग करूं, मैं रेड कलर से मार्किंग कर रहा हूँ, ये 2 लाइन के बीच में कितना डिस्टेंस है बताइए मुझे। ये 2 लाइन के बीच में कितना डिस्टेंस है? व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन दिस 2 लाइंस? 6. दैट्स कूल माय फ्रेंड, यू गॉट इट राइट। यहाँ पे मुझे डिस्टेंस दिया हुआ है 6। ये मुझे डिस्टेंस दिया हुआ है 6। अब इसके ऊपर जो 2 लाइन आपको दिख रही है, इसके ऊपर जो ये वाली लाइन दिख रही है, ये कितना ऊपर है और ये लाइन कितना नीचे है? 12। 12, दैट्स कूल। 12 एंड 12, अप एंड डाउन, 12 एंड 12। तो ये 6 mm बीच का गैप है। मैं इसको याद रखता हूँ। और अब यहाँ पे मैं आप कुछ कंस्ट्रक्शन करके आपको दिखाता हूँ। मैंने अपनी स्केल को यहाँ पर सेंटर पे रखा, मुझे 6 mm का गैप चाहिए, तो मैं 3 mm नीचे आता हूँ। 1 2 3 mm मैं नीचे आया और 1 2 3 mm मैं ऊपर गया। और मैं कुछ रेफरेंस लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। मैं अपने डायग्राम को कंप्लीट नहीं कर रहा हूँ, बस मैं रेफरेंस लाइन लाइट कलर से लाइंस बना रहा हूँ, जिसको मैं कंप्लीट होने के बाद डार्क करूंगा। मैंने 6 mm के गैप की एक लाइन बना ली। 6 mm की गैप की लाइन बनाने के बाद 12 mm ऊपर और 12 mm नीचे मैं 2 लाइन ड्रॉ करता हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास 12 mm ऊपर और 12 mm नीचे मैंने 2 लाइन ड्रॉ कर ली। और इन दोनों लाइन से भी मैं एक हॉरिजॉन्टल रेफरेंस खींचता हूँ, जिसका आपको आइडिया मोमेंट आफ्टर एक कुछ सेकंड्स के बाद आपको आइडिया लगेगा कि सर ने ऐसी 2 लाइंस पहले से 6 mm का गैप और 12 mm का गैप क्यों पहले से ड्रॉ कर दिया। मुझे अंदर वाला सर्कल, इस सेंटर पे 2 सर्कल है, एक 60 का डायमीटर है, एक 80 का डायमीटर है। अगर मैं बात करूं 60 के डायमीटर की, तो 30 mm उसका रेडियस होगा। मैंने 30 mm का रेडियस मार्क किया। नाउ माय डियर फ्रेंड, मैं अपना कंपास लेता हूं। अपने कंपास के अंदर मैंने सेंटर पे नोक रख ली। 30 mm की मैंने जो मार्किंग ली थी, उस 30 mm की मार्किंग पे मैंने अपने पेन को टच किया। और जैसा कि इससे पहले हमने देखा था कि जो 6 mm का गैप था, ये जो 6 mm का गैप था, मैंने अंदर वाला सर्कल बनाते हुए उस 6 mm के गैप को छोड़ दिया है। और जब मैं बाहर वाला सर्कल बनाऊंगा, जो कि 80 mm का डायमीटर रखता है, Here it is। तो मैंने जो 12-12 mm की लाइंस बनाई है, वहां पर मैं इसे इस तरीके से छोड़ दूंगा। इज दिस आइडिया क्लियर माय किड? यस सर। तो अब मैं यहाँ पर अपने डायग्राम को जरा कंप्लीट करता हूँ। मैं ये एक इस तरीके से जो लाइंस थी मेरे पास, मैंने इसको कंप्लीट कर लिया। और आप देख सकते हैं कि पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट इज कंप्लीटेड। एक बहुत ही क्रूशियल पार्ट जो है फ्रंट व्यू का, आप ऑलरेडी बना चुके हैं। तो यहाँ पे अगर मैं आपको दोबारा आपका क्वेश्चन शेयर करके दिखाता हूँ और हमने क्या बनाया उस चीज पे हम लोग डिस्कशन करते हैं, उसे मैं जरा हाईलाइट करके आपको दिखाता हूँ कि माय डियर फ्रेंड, ये जो पार्ट आप देख सकते हैं, दिस एंटायर पार्ट, यू हैव मेड दिस पार्ट इन द फ्रंट व्यू। ये आपने फ्रंट व्यू में ये वाला पार्ट पूरा बना दिया। क्या ये बहुत मुश्किल काम था माय डियर किड? क्या ख्याल है आपका? व्हाट डू यू थिंक? No, इज sir. दिस ओके? एग्जाम में कर सकते हैं आप ऐसा? हाँ. अच्छा, अब मैं यहाँ पर एक प्लेन को हाईलाइट करता हूँ और आपको मुझे बताना है कि फ्रंट व्यू में वो मुझे दिखेगा कि नहीं दिखेगा। मैं इस प्लेन की बात करता हूँ, ये मुझे फ्रंट व्यू में दिखेगा क्या? नहीं. ग्रीन कलर से मैंने हाईलाइट किया, क्या दिखेगा मुझे? ये पूरा प्लेन मुझे क्या दिखाई देगा? Point. लाइन। लाइन दिखाई देगा। ये पूरा प्लेन मुझे सीधाई में एक लाइन दिखाई देगा। अगर मैं वो लाइन आपको दिखाऊं, अगर मैं वो लाइन आपको यहाँ पर हाईलाइट करना चाहूं, तो माय डियर फ्रेंड, आपने ये जो बनाई है ये लाइन, ये वही 2 प्लेन है जिसको आपने अभी भी ग्रीन कलर से हाईलाइट किया। इज दिस आइडिया क्लियर माय किड?
यस सर। हम लोग अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। हम बात करते हैं सर इसके बाद जो नेक्स्ट पोर्शन मुझे दिखाई देगा, इसके बाद जो नेक्स्ट पोर्शन मुझे दिखाई देगा, मुझे वो ड्रॉ करना है। तो जरा मैं यहाँ पर आपका ध्यान बटोरता हूँ माय डियर किड। देखिए ये सर्कल के, ये जो सर्कल आपने बनाया, ये जो ग्रीन कलर का मैंने एक आर्क बनाया, उसके पीछे मैं एक रेड कलर का आर्क बना रहा हूँ। रेड कलर का मैं आर्क बना रहा हूँ, ये मैंने रेड कलर का आर्क बनाया। मेरा बच्चा, जब मैं फ्रंट व्यू से देखूंगा, जब मैं फ्रंट व्यू से ऑब्जर्व करूंगा, ये मेरा डायरेक्शन ऑफ ऑब्जर्वेशन है, तो ग्रीन कलर का आर्क और रेड कलर का आर्क, ये दोनों के दोनों आर्क मुझे एक साथ दिखाई देंगे। डू यू एग्री ऑन दिस? यस सर। यस। है ना? तो ग्रीन कलर का आर्क आप बना चुके हो, रेड कलर का आर्क आप बनाने वाले हो, तो बाय दैट पर्टिकुलर फिलॉसफी इसका मतलब ये कि दैट पार्ट ऑफ द रेड आर्क इज ऑलरेडी ड्रॉन। मुझे फ्रंट व्यू में क्या दिखने वाला है? मेरा सवाल है कि फ्रंट व्यू में मुझे क्या दिखने वाला है? तो सर मुझे फ्रंट व्यू में ये वाला पार्ट जो मैं रेड कलर से हाईलाइट कर रहा हूँ, ये वाला पार्ट मुझे दिखाई देगा कुछ इस प्रकार से। ये रेड वाला पार्ट हमें दिखाई देगा। दिस पार्ट वुड बी विजिबल। कुछ पार्ट पीछे जा रहा है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरा बच्चा। मैं जरा येलो कलर से हाईलाइट करता हूँ। ये जो येलो कलर से मैंने हाईलाइट किया है, ये पार्ट एग्जैक्टली पीछे की तरफ है। अगर मैं फ्रंट व्यू से देखूं, इफ दिस इज माय डायरेक्शन ऑफ ऑब्जर्वेशन, एज आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, अगर ये मेरा डायरेक्शन ऑफ ऑब्जर्वेशन है, तो जो येलो कलर का पार्ट मैंने हाईलाइट किया वो पीछे जा रहा है, पर्दे के पीछे जा रहा है, ये मुझे दिखाई नहीं देगा। डू यू एग्री ऑन दिस माय किड? यस सर। अच्छा, Yes. अब देखो यहाँ पे मैं एक सेंटर लाइन को जरा हाईलाइट करके आपको दिखाता हूँ। ये जो सेंटर लाइन है मेरा बच्चा, ये जो सेंटर लाइन है, ये सेंटर लाइन सीधाई पे, ये जो लाइन बनाई मुझको ये पॉइंट दिखाई देगा, ये सीधाई पर लाइन, और ये मेरा कर्व, ये मेरा एक कर्व, सेमी सर्कुलर कर्व। जब मैं फ्रंट व्यू में देखूंगा तो ये मुझे पूरा स्ट्रेट लाइन दिखाई देगा। आप मुझे बताइए कि ये बीच में गैप कितने का है? व्हाट इज दिस गैप? हाउ मच इज दिस गैप? ये गैप कितने का है? 15। 15। उसके बाद ये चौड़ाई कितने की है और ये चौड़ाई कितने की है? 15 कितने की है मेरा बच्चा? 15 15, दैट्स कूल। तो 15 की चौड़ाई है, 15 की चौड़ाई है। तो हम लोग उस पार्ट को पकड़ते हैं और 15 की चौड़ाई हम लोग जरा यहाँ पर लेते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरा जो सेंटर लाइन है, जो ऑलरेडी मैंने सेंटर लाइन बनाया हुआ है, ये मैंने ऑलरेडी सेंटर लाइन बनाया हुआ है, यहाँ से 15, अब 15 एग्जैक्टली 15 तो मेरे लिए लेना मुश्किल है क्योंकि 7.5 हो जाता है, तो मैं यहाँ पर 7 और 7 उसको 14 लूंगा, लेकिन मार्क जब करना होगा तो मैं उसे, जब मुझे मेंशन करना होगा डायमेंशन, तो मैं उसे 15 ही लिखूंगा। तो मैं ये 7 और 7 14 15 6 एंड हियर इट इज 14। ये मैंने 14 mm की मार्किंग कर ली मेरा बच्चा, और 14 mm की मार्किंग करके मैं रेफरेंस ड्रॉ कर लेता हूँ। मैं रेफरेंस ड्रॉ कर लेता हूँ। ये एक लाइन मैंने यहाँ बना दी, एक लाइन मैंने यहाँ बना दी। फिर 15 mm की चौड़ाई है, तो यहीं से मैं 15 और 15 mm पीछे की तरफ हट जाता हूँ। यहाँ से मैं 15 mm पीछे की तरफ हट जाता हूँ, और यहाँ से हम 15 mm आ जाते हैं। So my friend, this is the part so we have got it and यहाँ पे उस सेमी सर्कल का जो टॉप पोर्शन है वो हम लोग ड्रॉ करते हैं। इज दिस आइडिया क्लियर माय किड? कितना Yes, समझा sir. आपको मेरा बच्चा? अच्छा, अब देखिए इसके अंदर ये जो आपको सीधा दिख रहा है, ये पूरा पोर्शन सीधा नहीं है, कुछ हद तक वो सीधा, उसके बाद वो कर्व सेमी सर्कल बन रहा है। तो वो सेमी सर्कल कितना था? वो सेमी सर्कल का साइज कितना था? जरा मुझे आप देख के बताइए क्वेश्चन के अंदर, इस सेमी सर्कल का साइज कितना था? व्हाट वाज द रेडियस ऑफ दैट सेमी सर्कल? 25 25, दैट्स कूल। तो ये 25 में नीचे आता हूँ, यहाँ से 25 mm डाउन आता हूँ मैं यहाँ से, और मैं एक मार्किंग करता हूँ, सेंटर लाइन की मार्किंग। यहाँ पर मैं एक सेंटर लाइन की मार्किंग करता हूँ।
कि यहाँ पे हम एक सेंटर लाइन बनाएंगे, और ये सेंटर लाइन बनाने का मकसद ये होगा ताकि जो इस डायग्राम को रीड कर रहा है वो ये समझ सके कि ये इतना पार्ट तो फ्लैट है, लेकिन ये वाला पार्ट फ्लैट नहीं है, दिख रहा फ्लैट है लेकिन वो कर्व है, और उस कर्व का ये सेंटर लाइन है. इज दिस आइडिया क्लियर माय किड? Yes, sir. Yes, sir. आगे की एंटिटीज को हम लोग समझते हैं. इसके आगे में फाइनल पार्ट क्या दिख रहा है. तो यहाँ पे माय डियर फ्रेंड, जैसा कि आप देख सकते हैं एक सर्कल बना हुआ है, यहाँ पर एक सर्कल बना हुआ है, और मेरा एक छोटा सा सवाल है आपसे. ये जो सर्कुलर होल है, आप तो इस वक्त फ्रंट व्यू बना रहे हैं, तो क्या फ्रंट व्यू में ये होल आपको दिखाई देगा? नहीं. व्हाट डू यू थिंक? नहीं दिखाई नहीं देगा. दिखाई ये होल मुझे साइड व्यू से दिखाई देगा. ये होल हमें साइड व्यू से दिखाई देगा. बराबर है मेरा बच्चा? डू यू एग्री माय किड? यस सर. लेट्स कूल. तो अब बात चलेगी कि यहाँ पर हम लोग बात करते हैं ये सेंटर से मुझे कितना नीचे आना है इस रिब के लिए. सेंटर से कितना नीचे आना है? 20 mm नीचे आना है. उसके बाद मुझे ये रिब जो है, ये रिब यहाँ से स्टार्ट हो करके डायरेक्ट यहाँ पे टच होने वाली है. तो अब मैं जरा इस रिब को बनाने की कोशिश करता हूँ. सेंटर से मुझे 20 mm नीचे आना है, तो मैं सेंटर से 20 mm नीचे आता हूँ. इस सेंटर लाइन से मैं 20 mm नीचे आता हूँ. सेंटर लाइन से आप 20 mm नीचे आ जाते हैं हियर, और ये कोना, इन दोनों कोने को मैं मिलाता हूँ जब, तो मुझे मेरी रिब मिल जाती है. मैं यहाँ पर like this. So my dear kid, almost without the hidden surfaces, आपने अपना फ्रंट व्यू ऑफ द ऑब्जेक्ट कंप्लीट कर दिया. क्या ये बहुत मुश्किल काम है? हमें बार बार अपने आप से ये सवाल करना है कि ये बहुत मुश्किल काम है, ताकि हमको एग्जाम के अंदर कॉन्फिडेंस आए. नहीं. तो माय डियर फ्रेंड, इसी के साथ आपका फ्रंट व्यू कंप्लीट होता है. अब मैं जरा टॉप व्यू की तरफ, आगे की तरफ बढ़ता हूँ. हम टॉप व्यू की तरफ बढ़ते हैं. माय डियर किड, टॉप व्यू में मुझे क्या क्या दिखाई देगा? सबसे पहली बात कि ये ऑब्जेक्ट सिमेट्रिक है, यानी अगर मैं एक लाइन ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री बनाऊं, ये जो आप एक्सिस ऑफ सिमेट्री यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो लाइन मैं पास कर रहा हूँ, ये जो लाइन ब्लू कलर की आप पास कर रहे हैं, जो लाइन हम पास कर रहे हैं माय डियर किड, इसको जब आप टॉप से देखेंगे, ये पूरी एक स्ट्रेट लाइन दिखाई देगी आपको. ये पूरी एक स्ट्रेट लाइन दिखाई देगी. टॉप व्यू में ये आपको पूरी एक स्ट्रेट लाइन दिखाई देगी. ये स्ट्रेट लाइन 70 mm के बीचों बीच से पास होने वाली है माय डियर फ्रेंड. तो यहाँ पर मैंने करना क्या है, मैंने 70 mm के सेंटर पे मैं एक सेंटर लाइन बनाता हूँ. तो 70 का हाफ कितना हो जाता है? 35 पर हम एक सेंटर लाइन बनाते हैं. ये हमने सेंटर लाइन बनाया, अपने अंदाजे के लिए हमने सेंटर लाइन बना दिया. 35 ऊपर और 35 नीचे. मैं एक बार फिर से मेजर कर लेता हूँ ताकि कोई गलती ना हो. थोड़ा सा डायमेंशन के अंदर फर्क आया है, ये 70 के बजाय 71 हो गया है. तो मैं इसको करेक्ट कर लेता हूँ. I have got it. So 35 नीचे और 35 ऊपर. माय डियर फ्रेंड, अगर मैं फ्रंट व्यू से नीचे टॉप व्यू में उतारूं कुछ डिटेल्स को, तो आप देख सकते हैं आपकी रिब जो है वो यहाँ से स्टार्ट हो रही है और यहाँ पर आके रिब खत्म हो रही है. तो ये आपने रिब का प्रोजेक्शन लिया. ये जो पोर्शन आपका स्ट्रेट और सेमी सर्कुलर पोर्शन था, जो 20 और 20 mm, सॉरी 15 और 15 mm के ऊपर जो दो प्रोजेक्शन निकले थे, इन दोनों प्रोजेक्शन के बीच में ये ऑब्जेक्ट जहां पर टॉप में फ्रंट में दिख रहा है, वहीं पर ये टॉप में आएगा. अगर मैं माय डियर फ्रेंड, टॉप व्यू में जो पोर्शन दिखने वाला है, हम उस पर इस वक्त तबसरा करेंगे, हम उसको डिस्कस करेंगे माय डियर किड. टॉप व्यू में आपको ये वाला जो पोर्शन है, सेमी सर्कुलर पोर्शन, ये पूरा सेमी सर्कुलर पोर्शन आपको दिखाई देगा.
आप मुझे बताइए कि ये सेमी सर्कुलर पोर्शन की चौड़ाई क्या होगी। अगर मैं टॉप व्यू से देखूं तो ये कितना चौड़ा दिखेगा मुझे, क्या रेडियस है उसका? 25। 25। तो सर जी मुझे टॉप व्यू 25 इधर दिखाई देगा और 25 इधर दिखाई देगा। आप टॉप व्यू से जब इसे देखेंगे तो सेंटर से लेफ्ट की बात कर रहे हैं, तो टॉप व्यू में मुझे 25 अप और 25 नीचे ये पूरा ऑब्जेक्ट मुझे दिखने वाला है। तो जरा मैं इस पोर्शन को आपको बना के दिखाता हूं। तो 25 अप और 25 डाउन, मैं यहाँ पे मार्किंग लेता हूँ माय डियर फ्रेंड। 25 अप एंड 25 डाउन, डाउन एंड अप। हमको करना क्या है यहाँ पे, कोई मुश्किल काम नहीं, बहुत ही आसानी के साथ आपने उस लाइट कलर की लाइन पर डार्क कलर का हाथ फेर देना। आपने वो दो पार्ट बना दिया। माय डियर किड, आपकी जो रिब है वो यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ पे, रिब का साइज अगर आप देखें, आप आपकी रिब का साइज देखें कि रिब कितनी चौड़ी थी। हैव अ लुक एट इट, रिब का साइज कितना दिया हुआ है। आपको टॉप व्यू से ये रिब दिखाई देगी। आप मुझे बताइए रिब का साइज कितना दिख रहा है आपको, ये रिब का साइज कितना दिख रहा है आपको माय डियर फ्रेंड? 6 mm का है। तो मतलब मैं 3 mm अप 3 mm डाउन, 3 mm अप 3 mm डाउन, सेंटर लाइन से 3 mm अप एंड 3 mm डाउन अगर मैं लूं, 1 2 एंड 3 डाउन, 1 2 एंड 3 अप, ये आपने माय फ्रेंड, आपको रेफरेंस बार बार कोशिश करनी है कि आप सही लें। और ये हमने रिब के लिए 2 लाइन बना ली। रिब को हम कंप्लीट करते हैं यहाँ पर। सो माय डियर किड, अब यहाँ से हम बात करते हैं टॉप व्यू में। ये पूरा जो पोर्शन है, ये जो पूरा बॉक्स है, इस बॉक्स को मैं बांध रहा हूँ। इस बॉक्स के बारे में कुछ खास बातें आपको समझनी है। तो यहाँ से जब ये स्टार्ट हो रहा है, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये सर्कल 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 सर्कल, ये पूरा सर्कुलर पोर्शन है, ये पूरा सर्कुलर पोर्शन है पूरा। यहाँ पर वो सर्कल स्ट्रेट लाइन जाने वाला है, स्ट्रेट प्लेन। यहाँ पे प्लेन चेंज हो रहा है, तो जहाँ पर प्लेन चेंज हो रहा है वहां पर मुझे लाइन दिखाई देगी। मैं उस लाइन को ड्रॉ करता हूँ और फिर मैं आपको 3D के अंदर भी वो लाइन दिखाऊंगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं फ्रंट व्यू में लाइन चेंज हो रही है, यहाँ पे भी आपको वो लाइन मिलेगी। अगर मैं आपको 3D डायग्राम के अंदर वो लाइन दिखाना चाहूँ तो माय डियर फ्रेंड, अच्छा यहाँ पे कर्व है, यहाँ पर लाइन नहीं है, स्ट्रेट कैन से एग्जैक्टली जो प्लेन चेंज हो रहा है वो ग्रेजुअल चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ रेडियस दिया जाना चाहिए। यस, इट इज R5। जैसा कि आप देख सकते हैं कि वहाँ पे चेंज जो है वो ग्रेजुअल है। ये जो यहाँ पे आपको रेडियस दिया है 5 mm का, यहाँ पे भी आपको रेडियस दिया हुआ है। ऐसा कोना नहीं बना है, यहाँ पे रेडियस दिया हुआ है। ये यू हैव गॉट अ रेडियस हियर, यू हैव गॉट अ रेडियस एंड माय इंट्यूशन से इसके वो रेडियस 5 mm का है। तो माय डियर फ्रेंड, यहाँ पे भी हमें 5 mm का रेडियस बनाना पड़ेगा। उस 5 mm के रेडियस के लिए द सिंपल स्ट्रैटेजी इज कि आप 5 mm का प्रो सर्कल लेंगे और प्रो सर्कल को लगा करके आप यहाँ पर 5 mm का एक रेडियस ड्रॉ कर लेंगे। अगर यहाँ पर 5 mm का रेडियस होता है तो क्योंकि शार्प कॉर्नर नहीं बन रहे हैं, इसलिए ये वाली लाइन नहीं आएगी। दिस लाइन वोंट कम। इज दिस आइडिया क्लियर माय किड? Yes, sir. Let's go.
मैं इसका आपको साइड व्यू दिखाता हूँ। साइड व्यू में ये ऑब्जेक्ट कितना लंबा कितना चौड़ा है, हम लोग उस चीज पर ध्यान देते हैं। क्या ख्याल है, जब इसको आप साइड व्यू से देखेंगे तो इसकी टोटल लंबाई आपको कितनी दिखाई देगी? व्हाट वुड बी द टोटल लेंथ ऑफ दिस हाइट ऑफ दिस ऑब्जेक्ट? ये साइड व्यू से आप देखते हैं, मैं जरा साइड व्यू आपको दिखाता हूँ। साइड व्यू दिखेगा कहाँ से? सर ये आपका साइड व्यू है, ये आपका साइड व्यू है। तो साइड व्यू में मेरा बच्चा, इसकी ऊंचाई कितनी है, ऑब्जेक्ट की ऊंचाई कितनी? मेरे ख्याल से इससे पहले भी आप ऊंचाई डिस्कस कर चुके हो, आप ऑब्जेक्ट की ऊंचाई डिस्कस कर चुके हो। 145? आपने कहा था यहाँ से, यस माय फ्रेंड, यहाँ से यहाँ तक आपने 40 बताया था, यहाँ से यहाँ तक 80 बताया था, और यहाँ से यहाँ तक आपने 25 बताया था, तो 145। अब बात चल रही है इसकी चौड़ाई की, तो इसकी चौड़ाई कितनी दी हुई है बेटा? इसकी चौड़ाई कितनी दी हुई है? 70। the total length width of that object is 70। 70। तो यहाँ पे मुझे 145 बाई 70 का मुझे ब्लॉक चाहिए, जिसके अंदर आप आपका साइड व्यू ड्रॉ करेंगे। तो माय डियर फ्रेंड, हम बात करते हैं यहाँ पर, क्या साइड व्यू में मेरे पास उतनी जगह अवेलेबल है? तो मैं एक 45 डिग्री की लाइन बनाता हूँ। मैं यहाँ पर एक 45 की लाइन बनाता हूँ, मैंने अपना डी रखा, 45 डिग्री से मैं एक लाइन लेता हूँ। लेट मी हैव अ चेक कि वो सर एग्जाम में हमें वो डायग्राम में बताएंगे कौन सा लेफ्ट है, कौन सा राइट है, कौन सा फ्रंट साइड है? आपको एरो बना हुआ रहेगा, एरो आपका फ्रंट व्यू होगा, और फ्रंट व्यू के माध्यम से आप, मेरा ख्याल है, इतना पकड़ सकते हैं कि कौन आपका फ्रंट है और कौन आपका साइड है, और कौन सा आपका लेफ्ट साइड है और कौन सा आपका राइट साइड है। इजंट इट माय डियर फ्रेंड? यस अगर आपको सर। फ्रंट व्यू बता दिया जाए तो फ्रंट में कौन सा आपके सीधे हाथ की तरफ आ रहा है और कौन सा आपका उल्टे हाथ की तरफ आ रहा है, आप इजीली गेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर बात चलेगी कि ये मैंने एक एक्स वाई लाइन ले लिया, 45 डिग्रीज की मैंने एक लाइन खींची। 5 डिग्रीज की लाइन खींचने के बाद मैं इसे साइड व्यू में जरा प्रोजेक्ट करता हूँ। तो मैं जरा साइड व्यू में इसको प्रोजेक्ट करता हूँ। साइड व्यू को मैं 45 डिग्रीज पर लेकर के जा रहा हूँ, और यहाँ से मैं इसको अप लेता हूँ। मैंने इसको अप लिया, और यहाँ से मैं रोलर की मदद से इसको यहाँ पर अप लेता हूँ। बाई एज पर दी कैलकुलेशन, अगर इन दोनों लाइन के बीच में चौड़ाई 70 की है तो इन दोनों के बीच में 70 आना चाहिए। मैं जरा एक बार स्केल रख के चेक करता हूँ, तो मुझे मालूम पड़ रहा है कि 3 mm का फर्क आ चुका है। क्यों? क्योंकि जब भी आप एंगल बनाते हो तो कुछ ना कुछ उसके अंदर फर्क आ जाता है, डेविएशन आ जाता है। तो मैं यहाँ पर उस 70 mm को मैनेज करने की कोशिश करूंगा। आप भी हमेशा कोशिश करें कि ये आप एक बार चेक कर लें आगे बढ़ने से पहले। यहाँ पे मैं उस 70 mm को मैनेज कर रहा हूँ माय डियर फ्रेंड। ये मेरा 70 mm आ गया, ये मेरा 70 mm है। मैं पहली वाली लाइन को मिटा देता हूँ। मैं इन दोनों लाइन के बीच में ही प्रोसीड करूंगा। मेरा जो ब्लॉक है पहले मैं उस ब्लॉक के पीछे पड़ता हूँ। ये मेरा ब्लॉक का बॉटम और ये मेरे ब्लॉक का टॉप। एज यू कैन ऑब्जर्व माय फ्रेंड, आई एम रेडी विथ माय ब्लॉक। ये मेरा ब्लॉक रेडी हो गया। इस ब्लॉक के अंदर मुझे मेरा साइड व्यू दिखने वाला है। जब मैं साइड व्यू बनाता हूँ तो मैं प्रोजेक्शन ले सकता हूँ। मैं आपको प्रोजेक्शन लेके दिखाता हूँ माय डियर फ्रेंड। ये साइड व्यू, पहले मैं आपको 3D के अंदर साइड व्यू दिखाता हूँ, और साइड व्यू में क्या दिखेगा हम उसकी बात करते हैं। साइड व्यू के अंदर माय डियर फ्रेंड, ये जो पोर्शन है, सबसे पहले ये वाला पोर्शन जो मैंने रेड कलर से हाईलाइट किया, क्या ख्याल है आपको, दिखाई देगा कि नहीं दिखाई देगा? दिखाई यस सर। ये हमको दिखाई देगा। तो ये जो रेड कलर का पोर्शन है टोटल 70 mm का है। ये रेड कलर का पोर्शन टोटल 70 mm का है। अगर मैं यहाँ पर आपको उस रेड कलर को प्रोजेक्ट करने बोलूं सर वो कहाँ पर है, फ्रंट व्यू में वो प्लेन कहाँ पर है, तो फ्रंट व्यू में ये 15 mm के जो 2 प्लेन आपने बनाए थे, जो आपको लाइन दिख रहे थे, इसी प्लेन को अब मैं यहाँ पर ड्रैग कर रहा हूँ, और ये मैंने 2 लाइंस बनाई। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं मेरा बच्चा, ये हमारे पास लाइन रेडी है। वी आर रेडी विद दोस 2 प्लेन्स। अब बात चलेगी, यहाँ पर मुझे एक सेमी सर्कुलर ऑब्जेक्ट दिख रहा था। ये 70 mm के बीच में, एग्जैक्टली 70 mm के बीच में 35 पर मैं आता हूँ, एक सेंटर लाइन बनाता हूँ। मैं एक सेंटर लाइन बना लेता हूँ।
long and short, long and short, long and short, long and short, long and short. अब मेरा ये जो लाइन था, अगर मैं इस सेंटर लाइन को आगे की तरफ प्रोजेक्ट करता हूँ मेरा बच्चा, इस सेंटर लाइन को लॉन्ग एंड शॉर्ट, लॉन्ग एंड शॉर्ट, लॉन्ग एंड शॉर्ट. एज यू कैन सी आई एम रेडी विथ माय सेंटर लाइन हियर. मैं इस 25 mm का सेंटर लाइन को लेता हूँ, 25 mm के सेंटर लाइन को मैं लेता हूँ और साइड व्यू के अंदर थोड़ा मुश्किल है यहाँ पर क्योंकि सर्कल को here it is. And as you can see कि फ्रंट व्यू में जब साइड व्यू में आप इसको देखते हो मेरा बच्चा, साइड व्यू में देखते हो तो ये जो प्लेन है वो यहाँ से लेकर के यहाँ तक, तो ये जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन है इसका मैं प्रोजेक्शन लेता हूँ, इसका मैं प्रोजेक्शन लेता हूँ. यहाँ पर मैंने इसका प्रोजेक्शन लिया और वो कहाँ तक दिखने वाला है हम लोगों ने उस चीज को गेस किया और ये मैं यहाँ पर उस पोर्शन को ड्रॉ करता हूँ. So here I am drawing that portion like this. So exactly मैं कहाँ तक पहुंचा हूं मैं आपको एक बार हाईलाइट करके दिखाता हूं मेरा बच्चा. ये जो पोर्शन है जो आप यहाँ पर देख सकते हैं, हम इस पोर्शन की बात कर रहे हैं. मैं कलर करके हाईलाइट करता हूं. माय डियर फ्रेंड, ये जो पोर्शन है अभी अभी आपने ये पोर्शन बना लिया है साइड व्यू के अंदर. दिस पोर्शन इज रेडी. इज दिस आइडिया क्लियर माय किड? यस सर. है ना? अब साइड व्यू में बात चलेगी, साइड व्यू में बात चलेगी. इस पोर्शन अगर मैं ये जो पोर्शन है साइड व्यू के अंदर, ये पोर्शन भी आपको दिखाई देगा, लेकिन ये जो पोर्शन है ये मैक्सिमम जो इसकी हाइट जाएगी वो आपके सर्कल के टॉप तक जाएगी. आप ये बात ध्यान रखें कि साइड व्यू में जब आप इस प्लेन को देखोगे ये आपको एक प्लेन दिखाई देगा एग्जैक्टली, और ये लास्ट जो हाइट टच करेगा वो सर्कल के डायमीटर के बराबर होगी. तो मैं यहाँ पे अगर उस पार्ट को हटाऊं, यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, जब आपको रेफरेंस लेना होगा तो आप अपने सर्कल का रेफरेंस लोगे. ये आपका सर्कल है, इस सर्कल का आप रेफरेंस लोगे माय फ्रेंड. लास्ट जहां तक आप आ रहे हैं तो आप इसको डार्क करेंगे, आप इसको डार्क करेंगे. ये जो पोर्शन है ये आप ऑलरेडी बना चुके हो, जैसा कि इससे पहले हमने देखा था. ये 15 mm का गैप, ये 15 mm का गैप आप बना चुके हो. बीच में 6 mm का गैप आप छोड़ चुके हो. इस 15 mm के गैप को बना चुके हो और नीचे ये जो आपका सर्कुलर पोर्शन है ये आपको एज अ रेक्टेंगल दिखाई देगा. तो यहाँ पर आप कंप्लीट कर चुके हो ऑलरेडी. बीच में एक रिब है. अगर इस रिब को हम लोग प्रोजेक्ट करते हैं, अगर इस रिब को हम लोग प्रोजेक्ट करते हैं, ये रिब की लास्ट हाइट है. आपने रिब की लास्ट हाइट यहाँ पर ले ली. टोटल 6 mm का रिब था. 3 mm लेफ्ट और 3 mm राइट पर जा करके आप ये 3 mm लेफ्ट और 3 mm राइट पर जाके आप अपनी रिब कंप्लीट करोगे. बीच में यहाँ पर एक सर्कल था माय फ्रेंड, जो कि आप यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं माय डियर किड, यहाँ पे बीच में एक सर्कल है. क्या साइज है उस सर्कल का? व्हाट इज द डायमीटर ऑफ दैट सर्कल माय किड? 20. तो यहाँ पर हम लोग 20 mm का एक सर्कल ड्रॉ करेंगे. एंड विद दिस यहाँ पर जो बीच में लाइन आ रही है इसको मैं मिटा देता हूँ. यहाँ पर जो लाइंस हैं, यहाँ पर जो लाइंस हैं इसको मैं मिटा रहा हूँ क्योंकि दोज आर सपोज टू बी ड्रॉन विद द लाइट लाइन बेसिकली. तो ये मेरा बेटा फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू क्रिएट हो चुका है. अब एग्जाम में आपको फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू के साथ साथ में सेक्शनल फ्रंट व्यू, सेक्शनल साइड व्यू भी पूछता है. अगर आपको सेक्शनल फ्रंट व्यू पूछता है तो मैं यहाँ पे आपको बस हिंट दे करके आगे की तरफ बढ़ जाऊंगा. मतलब आपको हिंट दे करके आगे की तरफ बढ़ जाऊंगा माय डियर किड. आप इस ऑब्जेक्ट को फ्रंट व्यू में ध्यान से देखें. ये आपका फ्रंट व्यू है एग्जैक्टली. वो फ्रंट व्यू, ये डायरेक्शन ऑफ एक्स इज योर फ्रंट व्यू. आपने इसको कट किया, जिस प्लेन पे आपने इसको कट किया जरा मैं उस प्लेन को हाईलाइट करता हूं माय डियर किड. दिस इज द प्लेन बी जिसके अकॉर्डिंग में आपने इसको कट कर दिया. कट करने के बाद आप ऐसा अज्यूम करें, ऐसा आप गेस करें कि ये इतना पोर्शन जो आपको दिख रहा है, ये सामने वाला पोर्शन ये आपने कट करके निकाल दिया. तो अब जो पोर्शन बच जाता है, जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे
यहाँ पे एक पोर्शन बचेगा इस तरीके से आपको दिखाई देगा, ये स्ट्रेट माय डियर किड। ये जो पोर्शन है ये कट पोर्शन, बीच में तो सर्कल है, यहाँ पर तो ये सर्कल दिखाई दे रहा है, यहाँ पर नाइफ नहीं, पे नाइफ लग रहा है, दैट पार्ट वुड बी हैच्ड माय फ्रेंड। तो कहाँ कहाँ पर हैचिंग आएगी, हमको उस चीज को गेस करना है, हमको उस चीज को मार्क करना है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे आपको मैं सॉरी डायग्राम में मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो सेंटर लाइन है, यहाँ पे माय फ्रेंड इस सर्कल, जो सर्कल आपने बनाया है यहाँ पर, दिस पार्ट एंड हियर 20, दिस पार्ट, यहाँ पर नाइफ नहीं लगेगा, यहाँ पर नाइफ लगेगा, यहाँ पर नाइफ लगेगा। उसके बाद बीच में कहीं पे भी आपको अलग से पोर्शन, क्योंकि ये आप देख सकते हैं यहाँ पर जो पोर्शन था मेरा बच्चा, ये इस प्लेन के आगे था, इसलिए आपको यहाँ पर स्टेप दिखाई दे रहा है, लेकिन कट करने के बाद यहाँ पर कोई स्टेप नहीं होगा। और जब आप हैच करते हैं तो बाय कन्वेंशन आपके रिब पे कोई हैचिंग नहीं आती। तो अगर मैं फ्रंट व्यू में हैच करके से दिखाना चाहूँ तो दिस वुड बी माय फाइनल प्रोडक्ट इन द फ्रंट व्यू। थोड़ा पेशेंस लगता है हैचिंग करने में, लेकिन अगर आप मेथड को फॉलो करेंगे तो आपकी हैचिंग प्रॉपर होगी और एग्जाम के अंदर मार्क्स आपको एप्रोप्रिएट मिलेंगे। रिब को छोड़ के हर जगह पे हैचिंग आएगी माय डियर फ्रेंड। हैचिंग इक्विडिस्टेंट होनी चाहिए। सो हियर वी आर। हैचिंग मतलब क्या? ये जो आप ये जो लाइन आप ड्रॉ करते हैं कट पोर्शन पे, जहां जहां पे आपका नाइफ लगेगा, जहां जहां पे भी आपका नाइफ लगने वाला है, तो उसको आप इस तरीके से क्रॉस लाइन बना करके दिखाते हैं, इसे आप हैचिंग कहते हैं। तो कट होने के बाद मेरा बच्चा आपको ये फ्रंट व्यू में इस तरीके से आपका ऑब्जेक्ट दिखेगा, जिसमें ये बीच का जो सर्कल है ये आप यहाँ से कट कर रहे हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर आपको कट करके दिखाऊं इस पोर्शन में, यहाँ पे मैं आपको ये यहाँ से लेके यहाँ तक आपका मटेरियल है, यहाँ पर आपके पास एयर है, तो यहाँ पे आप हैचिंग नहीं कर रहे हैं। फिर यहाँ से लेकर के आगे पूरा मटेरियल है, जैसा कि आप देख सकते हैं पूरा मटेरियल आ रहा है मेरा बच्चा। ये यहाँ पे से आप अंदाजा लगा सकते हैं कहाँ पर आपको कट करना है, कहाँ पर आपकी हैचिंग नहीं आएगी। इज दिस आइडिया क्लियर इन योर माइंड माय किड? यस सर। अब आपको क्या करना है, मैं ये डायग्राम आपको व्हाट्सएप पे शेयर करूंगा, क्वेश्चन भी शेयर करूंगा और आंसर भी शेयर करूंगा। आपको इसका फ्रंट व्यू बनाना है, टॉप व्यू बनाना है, साइड व्यू बनाना है, सेक्शनल फ्रंट, यानी फ्रंट व्यू बनाने के बाद जिस तरीके से मैंने हैचिंग किया है आपको उस तरीके से हैचिंग करके सेक्शनल फ्रंट व्यू बनाना है। इज दिस आइडिया क्लियर माय किड? Yes, sir. यस सर। बाय, टेक केयर। सर फ्रंट व्यू और सेक्शनल फ्रंट व्यू अलग अलग बनाना है कि उसमें? नहीं, इसी डायग्राम में, एक ही डायग्राम में आपको फ्रंट व्यू